नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में पुनः स्वागत है। जैसा कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों देख पा रहे हो, आज का अपना कंटेंट होने जा रहा है स्पेशल बीएसटीसी एडमिशन 2026-27 के लिए। ठीक है, अगर आपका बीएसटीसी आप करना चाहते हो और बीएसटीसी में नंबर नहीं आया, भाई आप एग्जाम नहीं तोड़ पाए, बीएसटीसी में नंबर नहीं आया, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ मेरिट बेस्ड के ऊपर आप लोगों को बीएसटीसी करवाई जा रही है। ठीक है, 12th पास भी कर सकते हैं और 12th अध्ययनरत भी बीएसटीसी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, विस्तार से अपन चर्चा करेंगे, एंड तक बने रहें। अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर दें, भाई जिन्हें जो भी बीएसटीसी करना चाहता था और उसका बीएसटीसी में नंबर नहीं आया, वो उनके पास शेयर कर दें। और आपके कोई भी डाउट हो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, सब कुछ लाइव होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर। अगर आप स्पेशल बीएसटीसी एडमिशन 2026-27 का इंतजार कर रहे थे, तो ये महत्वपूर्ण अपडेट आपके लिए है। इस वीडियो में हम बिल्कुल शॉर्ट और आसान भाषा में जानेंगे कि फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या है, एलिजिबिलिटी फीस क्या है और कौन कौन आवेदन कर सकता है, किस कोर्स के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए और एलिजिबिलिटी एग्जाम कब होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, मेरिट लिस्ट कब आएगी और एडमिशन कैसे मिलेगा। ठीक है, तो एंड तक बने रहें। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एडमिशन की। एडमिशन एलिजिबिलिटी सेशन 2026-27 के लिए NBER और RCI द्वारा यह कोर्स करवाया जाता है। एडमिशन की प्रक्रिया पे के अपन चर्चा कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, एडमिशन मेरिट के आधार पर होगा। ठीक है, मेरिट का मैंने आपको नाम लिया था, मेरिट के आधार के ऊपर ही होगा। यहाँ आपको कोई टेस्ट या परीक्षा नहीं देनी है, डायरेक्ट मेरिट के आधार पे होगा। मेरिट कितनी होनी चाहिए उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कोर्स एलिजिबिलिटी शुरू हो चुकी है। कब से? 5 अगस्त सुबह 10 बजे से यह वेबसाइट ओपन हो चुकी है और फॉर्म लगाए जा रहे हैं। आप भी जल्दी से फॉर्म लगाएं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन फाइनल की अंतिम तिथि 24 अगस्त है। कब है लास्ट डेट इसकी? 24 अगस्त। कब मेरिट आएगी, सारी बातें इस पे हम समझने वाले हैं, एंड तक बने रहें। इसलिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो लास्ट डेट का इंतजार ना करें, जल्दी से फॉर्म लगाएं। अब बात करते हैं आपकी फीस की। जर्नल और यूआर मतलब कि दोनों के लिए बता देता हूँ, 500 रुपए से अगर आप कोई भी कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी या ईवीएस या कोई भी एससी या एसटी किसी में भी आते हैं, दिव्यांग या कोई भी है, तो आपको 350, दो ही कैटेगरी इसमें फीस है, 500 और 350। ठीक है, कौन कौन आवेदन कर सकता है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कौन आवेदन कर सकता है दोस्तों? एलिजिबिलिटी कोर्स के लिए अलग अलग है, इसलिए कोर्स में एडमिशन लेना उसकी एलिजिबिलिटी जरूर देखनी होगी। स्पेशल एजुकेशन कोर्स के अंदर, स्पेशल एजुकेशन कोर्स के लिए 10+2 एलिजिबिलिटी परीक्षा पास होना है और न्यूनतम अंक, ये आ गई ना बात, मैंने पहले आपको बताया, न्यूनतम अंक आपके 50% होने चाहिए। इसमें भी छूट है, थोड़ी सी आगे चर्चा करेंगे, चिंता मत करो। ठीक है, एंड तक बने रहें। 12th के अंदर न्यूनतम 50% होने चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे पीसीएम और पीसीबी और एलिजिबिलिटी न्यूनतम कोर्स, ये भी 10+2 के ऊपर है, 50% अंक होने हैं। पात्रता दी गई पीडीसीएम और इनके अंदर ये दिया हुआ है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डिजिटल कोर्स भी इसमें दिए हुए हैं। डिजिटल कोर्स के अंदर की विशेष पात्रता यह कोर्स केवल डेफिड कैंडिडेट के लिए है, उनके लिए न्यूनतम 10+2 के में न्यूनतम 45% होने चाहिए। ये मतलब कि एक स्पेशल जो दिव्यांग बच्चे समझते हो ना, वही दिव्यांग जैसे नेत्रहीन, भाई विकलांग या दिव्यांग हो जो भी है, उनको पढ़ाने के लिए भी बीएसटीसी इसमें ये कोर्स है, तो इसको भी आप चुन सकते हैं। आप कोई भी स्टेट भी चुन सकते हैं, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे, आगे एंड तक बने रहे। इसलिए डिफेंस के इस इंडियन से लैंग्वेज के
ISL की आवश्यक शुल्क की शर्त भी दी गई है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, न्यूनतम ये आप 50% वाला ही है। 10वीं एवं 12वीं पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए भी इसमें थोड़ा सा स्पेशल दिया गया है। अगर आप 10+ मतलब कि 12वीं अध्ययनरत हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अभी आप अगर प्रेजेंट 12वीं क्लास में हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। किसके लिए? स्पेशल BSTC के लिए। लेकिन जिस कोर्स के लिए आवेदन कर रहे हैं उसकी निर्धारित एलिजिबिलिटी आपको पूरी करनी होगी, उसके मतलब कि निर्धारित समय के अंदर। ये नहीं कि भी आप अभी आवेदन कर दें और आपके मार्क्स बने जैसे मान लीजिए 40 या 45%, तो आप मान्य नहीं होंगे। न्यूनतम मेरिट इसमें आपको 50% नकल आने बहुत जरूरी है। और दिव्यांग के लिए, माता पिता अगर भाई बहन के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान भी दिया गया है इसमें, ठीक है। इसमें भी 50% डिजिटल और अतिरिक्त अंक के साथ में 100% का भी अतिरिक्त 10 अंक के साथ में भी दिया हुआ है। यह आप कहीं पर भी डाउट आ रहा हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। सिलेक्शन कैसे होगा? सबसे महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए, सिलेक्शन मेरिट के आधार पर होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इंटर एग्जाम नहीं होगा। मतलब ये एग्जाम कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं होगा, यानी आपको एलिजिबिलिटी मेरिट के आधार पर एडमिशन मिलेगा। कितने कोर्स चुन सकते हैं? इसमें कोर्स हैं अलग अलग, तो आप जो भी आपको अच्छा लगे वह कोर्स चुन सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट इसमें पॉइंट दिए हुए हैं, और विज्ञप्ति का लिंक आपको कहाँ मिलेगा वह इस पे भी अपन चर्चा करेंगे। कितने से चुन सकते हैं? चुने गए कोर्स में उपलब्ध के अनुसार आप तक सिलेक्शन कर सकते हैं, और अपनी पसंद के अनुसार देश में किसी भी स्टेट में आप एलिजिबल इंस्टीट्यूट चुन सकते हैं। ये मजे की बात है। अगर आप कहीं पर भी जैसे यूपी, महाराष्ट्र, MP, राजस्थान, हरियाणा वगैरह वगैरह कहीं पर भी आप अपनी डिग्री करना चाहते हैं वहीं की आप चुन सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि आप राजस्थान से हो तो राजस्थान का ही चुनना जरूरी है, नहीं, आप कहीं का भी चुन सकते हैं। इसमें ये अलग से बोनस पॉइंट और फैकल्टी है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पे अपन चर्चा कर लेते हैं। आवेदन करते समय डॉक्यूमेंट की तैयार रखें। मुख्यतः 10वीं का प्रमाण पत्र, मार्कशीट, 12वीं का प्रमाण पत्र, मार्कशीट, और कास्ट में यदि लागू हो कैटेगरी की, अगर आपके कोई लागू है जैसे OBC या ST जो भी है तो वह भी होना चाहिए। दिव्यांग अगर आप हैं तो यह भी लागू होना है, तो आप इसकी भी अन्य आवश्यक डॉक्यूमेंट जरूर रखें। फोटो की साइज भी दी हुई है इसमें, इतनी इसी साइज की, जैसे 1.1 DPI, या आप फोटोग्राफर से फोटो बनवाओगे तो ये उसी के अंदर 200 KB के अंदर ही बना के देगा, तभी ये अपलोड देगा। यह बात आप ध्यान में रखना, इस बात का तो आपको पता ही होगा। मोबाइल नंबर और ईमेल की सुविधा भी इसमें दी हुई है। अगर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID का इस्तेमाल करें, मोबाइल नंबर और ईमेल ID दोनों एक्टिव होने चाहिए, क्योंकि अगर भी आपने मोबाइल नंबर ऐसा दे दिया जो वो बंद पड़ा है, उसमें रिचार्ज नहीं है, तो वो नहीं चलेगा। मोबाइल नंबर और ईमेल ID आपकी एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ इसमें ऑनलाइन सिस्टम है। और OTP भी आएगा। फॉर्म कहाँ से भरना है? एप्लीकेशन केवल ऑफिशियली वेबसाइट से ही आपको फॉर्म भरना है। ये वेबसाइट के लिंक हैं, दो वेबसाइट के लिंक हैं, दोनों मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। ऑनलाइन फॉर्म प्रोसेस, फॉर्म भरने की बेसिक प्रोसेस रहेगा। रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, कैंडिडेट डेट और एड्रेस और एजुकेशन डेट, डिपार्टमेंट, कोर्स और सिलेक्शन, और ये सारी कैटेगरियों को देखते हुए ही आपको फॉर्म लगाना है। मेरिट लिस्ट और काउंसलिंग डेट पे भी अपन चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया। अब सबसे महत्वपूर्ण डेट्स एवं बार बार फिर नोट ये आप जरूर कर लें। 5 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट है और लास्ट डेट इसकी 24 है। इसमें कोई चेंजिंग फेंजिंग नहीं होने वाला है, इस बात का ध्यान में रखना, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में क्या होता है भाई, बहुत सारे कंपटीशन या कोई भी उसमें डेट, लास्ट डेट बढ़ा दी जाती है, इसमें नहीं बढ़ाई जाएगी, क्योंकि ये स्पेशल BSTC है। इसमें 24 अगस्त लास्ट है तो 24 ही रहेगी। और मेरिट लिस्ट आ जाएगी किस तारीख को? 26 तारीख को। 29 तारीख को और 3 सितंबर के बीच में सेकंड मेरिट लिस्ट भी आ जाएगी 5 सितंबर तक। और 8 से 5 सितंबर के बीच में
फाइनल मेरिट लिस्ट भी आ जाएगी। सबसे जरूरी सावधानी, फॉर्म भरते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है आपको। पहली रजिस्ट्रेशन केवल 10वीं की अंक तालिका के आधार पर ही करें। अपने नाम नोम जो भी है कंप्लीट उसी हिसाब से करना है। ठीक है, SSO ID, यूजर ID, पासवर्ड, और ये भी आपको याद रखना है। गलत फेंक या डॉक्यूमेंट्स कोई भी फेंक अगर आपने कर दिया तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इसलिए फेंक डॉक्यूमेंट्स, कई लोग क्या करते हैं, मेरिट कुछ होती है कुछ ही लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना। ओबीसी भैया आपने बिल्कुल नियमों, जो कोई भी कैटेगरी का अगर आप सर्टिफिकेट बनवाते हो बिल्कुल नियमों से ही बनवाना। अगर आपने कोई गलती की तो आप जिंदगी से हाथ धो सकते हैं। आजकल कानून बड़ा सख्त हो गया है, इसके अंदर 10 लाख रुपए तक का, 1 करोड़ रुपए तक का आजकल फाइन का है, और उम्र भर जिंदगी भर जेल के अंदर पछताओगे। तो इसलिए बिल्कुल सही सही डॉक्यूमेंट लगाएं। लास्ट डेट सबसे जरूरी बात, 5 अगस्त इसकी फॉर्म स्टार्ट है, 24 अगस्त इसके लास्ट डेट है। और फीस आपको मैंने बता दी, 2 ही कैटेगरी हैं इसके अंदर, जर्नल और यूआर। फीस 500 और 350 रुपए। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे एलिजिबिलिटी अलग अलग। इसलिए आवेदन करने से पहले अपने चुने कोर्स को एलिजिबिलिटी जरूर चेक कर लें। इसकी विज्ञप्ति का जो लिंक है वह लिंक अपने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अबाउट चैनल के अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डाला हुआ होता है, वह आप ज्वाइन करें। वहां आप लोगों को इसका PDF मिल जाएगा, उसको आप विस्तार से पढ़ लें, और विस्तार से पढ़ने के बाद में ही फॉर्म लगाएं। और वीडियो को 1-2 बार आगे पीछे करके स्क्रॉल करके जरूर देख लें, जिससे आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। फिर भी अगर कोई दिक्कत आए कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। जल्दी से फॉर्म लगाएं। आप लोगों के कमेंट थे कि भाई BSTC में हमारा नंबर नहीं आया, वो नहीं आया, तो मैंने आपको कहा था कि इंतजार करो, स्पेशल BSTC के फॉर्म भी निकलेंगे। तो वह फॉर्म निकल गए हैं, अपने इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। जल्दी से फॉर्म लगाएं और अपनी सीट पक्की करें। ठीक है, और ये सुनहरा मौका है, ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। कोई ज्यादा फीस भी नहीं है। अगर आप कैटेगरी में आते हो तो 350, नहीं नॉन कैटेगरी हो तो इसमें भी कोई ज्यादा नहीं है, 500 रुपये ही है। तो जल्दी से अपना फॉर्म लगाएं। मुझे उम्मीद ही नहीं, आत्मविश्वास है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई दिक्कत आए कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। PDF जल्दी चाहिए आपको तो वीडियो को तुरंत प्रभाव से कमेंट करें, तुरंत प्रभाव से ही PDF उपलब्ध करवा दिया जाएगा। धन्यवाद।